तो एआई और जॉब्स, ये एक ऐसा टॉपिक है ना, जिस पर आजकल हर कोई बात कर रहा है। क्या हमारी नौकरियां चली जाएंगी? क्या एआई सब कुछ बदल कर रख देगा? ये सवाल हम सबके मन में घूम रहे हैं। तो चलिए आज इन अटकलों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। तो सवाल ये उठता है कि हो क्या रहा है असल में। आज हम किसी थियरी या भविष्यवाणी की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस असली डेटा को देखेंगे जो हमें बता रहा है कि एआई का असर अभी इसी पल कैसा दिख रहा है। और अच्छी बात यह है कि इसका जवाब ढूंढने के लिए हमारे पास एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखा जरिया है। ये है एआई कंपनी एंथ्रोपिक की एक स्टडी। ये स्टडी इसलिए खास है क्योंकि ये इस बात पर आधारित नहीं है कि एआई क्या-क्या कर सकता है, बल्कि इस पर है कि लोग असल में एआई को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डेटा से जो पहली और सबसे बड़ी चीज निकलकर सामने आती है, वो है हमारी इकोनॉमी में एक बहुत साफ बंटवारा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एआई का असर हर जगह एक जैसा हो रहा है। असल में ये जॉब मार्केट को दो हिस्सों में बांट रहा है। एक तरफ है नॉलेज इकोनॉमी, मतलब वो काम जहां दिमाग और जानकारी का इस्तेमाल होता है, और दूसरी तरफ है फिजिकल इकोनॉमी, यानी वो काम जिसमें हाथ का हुनर और असल दुनिया की चीजें शामिल हैं। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये फर्क कितना साफ है। एक तरफ है कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, जहां 75% काम में एआई घुस चुका है। कस्टमर सर्विस में ये आंकड़ा 70% है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण का काम, यहां एआई का असर लगभग 0 है। मतलब साफ है, एआई अब तक हमारी फिजिकल दुनिया में ज्यादा दखल नहीं दे पाया है। और ये कहानी सिर्फ जॉब डेटा तक ही सीमित नहीं है। मार्केट में निवेशक यानी इन्वेस्टर्स भी इसी ट्रेंड पर दांव लगा रहे हैं। इसे हाई लो ट्रेड कहा जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि पैसा उन कंपनियों में लगाया जा रहा है जिनके पास फैक्ट्री, मशीन जैसी फिजिकल चीजें हैं और जहां एआई से खतरा कम है। वो नॉलेज वाली कंपनियों से थोड़ा बच रहे हैं। और हां, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, इसका असर मार्केट में दिख रहा है। गोल्डमैन सैक्स का एक हालो बास्केट है जिसमें फिजिकल इकोनॉमी के स्टॉक्स हैं, पता है। उसने इस साल बाकी शेयरों के मुकाबले 25% ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। पैसा साफ साफ उसी तरफ जा रहा है जहां एआई का असर कम है। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे हिस्से पर, और सच कहूं तो ये शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला हिस्सा है। यहीं पर एआई का असली और छुपा हुआ असर नजर आता है। देखिए, हम सबके दिमाग में एआई को लेके जो सबसे बड़ा डर है वो है मास ले ऑफ का, है ना, कि लाखों नौकरियां चली जाएंगी। लेकिन डेटा कुछ और ही बता रहा है। जो लोग पहले से नौकरी में हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो एआई का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हैं। उनका काम बेहतर हो रहा है। तो अगर नौकरियां जा नहीं रही हैं, तो फिर एआई का असर दिख कहां रहा है? मसला क्या है? और जवाब है ये नंबर, -14%। जब से चैट जीपीटी आया है, एआई से जुड़ी नौकरियों में 22 से 25 साल के युवाओं की हायरिंग में 14% की गिरावट आई है। इस बात को एक लाइन में बहुत अच्छे से समझाया गया है। कंपनियां अपने पुराने एक्सपीरियंस लोगों को निकाल नहीं रही हैं क्योंकि एआई की मदद से वो अब और भी कीमती हो गए हैं। लेकिन वो नए लोगों को नौकरी पर रखने की जरूरत भी महसूस नहीं कर रही क्योंकि उनकी मौजूदा टीम ही अब ज्यादा काम कर पा रही है। तो मतलब ये एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। आज के लिए तो ये अच्छा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इकोनॉमी को फायदा हो रहा है। लेकिन जरा कल के बारे में सोचिए। अगर नए लोगों को, युवाओं को एंट्री लेवल जॉब्स ही नहीं मिलेंगी तो वो सीखेंगे कैसे? अनुभव कहां से लाएंगे? ये भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन रुकिए, यहां पर हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। असल में ये एक वेकअप कॉल है। जब हम समस्या को समझ लेते हैं तो समाधान ढूंढना आसान हो जाता है। तो ये माहौल थोड़ा चिंताजनक लग सकता है, पर यह किसी चीज का अंत नहीं है। ये एक इशारा है कि अब बदलने का, नई चीजें सीखने का और एआई को एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक टूल की तरह देखने का वक्त आ गया है। तो सवाल यह है कि खास तौर पर जो युवा अपना करियर शुरू कर रहे हैं वो क्या करें? देखिए, 3 बहुत सीधे साधे स्टेप्स हैं। पहला, एआई टूल्स को एक्सप्लोर करना शुरू करें। इन्हें चलाकर देखें, इनसे खेलें, समझें कि ये कैसे काम करते हैं। दूसरा, प्रॉम्प्टिंग सीखें। प्रॉम्प्टिंग मतलब एआई से सही सवाल पूछने की कला, ताकि वो आपको बेस्ट जवाब दे सके। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपनी एआई स्किल्स को अपनी मेन फील्ड की नॉलेज के साथ जोड़ दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि आपको नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाएगा।
तो कुल मिलाकर बात बहुत सीधी सी है। अपने स्किल्स को इतना बेहतर बनाना है कि हम और आप इतने वैल्यूएबल हो जाएं कि एआई हमारे लिए कोई खतरा ना रहे, बल्कि हमारा सबसे बड़ा मददगार बन जाए। तो आखिर में ये लड़ाई एआई बनाम इंसान की है ही नहीं। भविष्य उनका है जो एआई के साथ मिलकर काम करना जानते हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि एआई क्या करेगा, असली सवाल तो ये है कि हम इसके साथ क्या करेंगे।